नमस्कार, मैं संजू दीक्षित आप लोग को एक कहानी सुना रही हूँ जो बचपन में मेरी बुआ सुनाती थी सोते समय। क्योंकि बिना कहानी सुने तो नींद ही नहीं आती थी। पहले के समय में तो ये टीवी मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं होता था, तो सब एक कथा कहानी रात में कहते थे और उसके बाद से सब सो जाते थे। तो मेरे को याद आ गया उस कहानी को, तो आप लोग को भी मैं सुना रही हूँ, सुनिए। एक पंडित जी थे और वो बहुत गरीब थे। पंडिताइन जो थे बहुत गरीब थे, भिक्षा मांग मांग करके तो अपना गुजारा करते थे। तो पंडिताइन बहुत दुखी होती कि आप जाइए ना, कहीं बाहर जाके कमा के आइए तो भाई कुछ हम लोग का अच्छा से जीवन निर्वाह हो। पंडित जी बोलते थे कहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं घर ही में रहूँगा, जो मिल रहा है उसी में अपना गुजारा कर। तो पंडिताइन बोली नहीं, आप बाहर जाइए, बाहर जा कर के कमाइए, तब तो कुछ अच्छा से होगा। जबरदस्ती उनको करने लगे। पंडित जी बोले ठीक है, मैं कल जाऊंगा बाहर कमाने के लिए, मेरे लिए कुछ बना देना। तो पंडिताइन गई, मोहल्ले में से आटा गुड़ तेल मांग करके ले आई और पंडित जी के लिए 3 ठे पुआ बना दी। उसको कपड़ा में लपेट करके पंडित जी को दे दी कि रास्ता में आप खा लीजिएगा। और पंडित जी लेके चले तो जाते जाते उनको रात हो गया। तो एक पेड़ के पास में वो बैठ गए, बोले अब रात यहीं गुजार लूंगा, उसके बाद मैं कहीं आगे जाऊंगा। फिर वो अपना खाना, बहुत तेज भूख लगा था, तो अपना खाने को निकाले कि रुको मैं खा लेता हूँ। अब 3 ठे रोटी है, तो देख रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि 1 को खाऊं कि 2 के खाऊं कि तीनों को खा जाऊं मैं। अभी मन में सोच रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं। तो उस जहाँ रुके थे उस पेड़ पर भूत रहते थे 3 ठे। अब पंडित जी बार बार यही बोले कि 1 के खाऊं कि 2 के खाऊं कि 3 खाऊं। पंडित जी तो भाई पुआ को बोल रहे थे कि मैं कितने को खाऊं, 1 को खा जाऊं कि दोनों को कि तीनों को खा जाऊं। अब भूत तो डर गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो हम लोग से भी बड़ा आ गया है आदमी है कि पिचास है, क्या है, ये तो हम ही लोग को खा जाएगा। अब ऊपर से वो तीनों भूत कूद करके पंडित जी के सामने आ गए। बोले महाराज हम लोग को मत खाइए, आप जो कहेंगे ना वो हम लोग करेंगे। पंडित जी पहले तो डरे, फिर उन लोग गिड़गिड़ाने लगे। तो पंडित जी थोड़ा सा मजबूत हो गए, बोले कि हाँ मैं क्यों ना खाऊं, मैं तो तीनों को खाऊंगा। तो बोले नहीं आप पंडित जी हम लोग को मत खाइए, आप कहाँ जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि हम तो जा रहे हैं कमाने, और मेरी पंडिताइन बोली है कि जा कमा करके आना। तो बोले पंडित जी आपको कहीं कमाने जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ना आपको एक ठे कड़ाही दे रहे हैं, आप उस कड़ाही में जो मांगेंगे वो कड़ाही आपको बना करके देगी। पंडित जी बोले चलो ठीक है, दिखाओ, तब मैं तो छोड़ूंगा, नहीं खाऊंगा। अब वो भूत ले आए जादुई कड़ाही ले आकर के दिए और पंडित जी को बोले कि आपको जब भी भूख लगेगा तो इस कड़ाही में से कड़ाही को बोलिएगा कि हे कड़ाही हमको ये चीज खाने के लिए दीजिए। तो और जितना पेट भर मन करेगा उतना खाइएगा, उसके बाद बोलिएगा कि तू बंद हो जा, अब नहीं चाहिए, तो एक कड़ाही बंद हो जाएगी। तो पंडित जी बोले ठीक है चल। फिर पंडित जी उसका मतलब देखे कि रुको देखता हूँ कि सही बोल रहे हैं सब कि नहीं सही बोल रहे हैं। फिर कड़ाही से मांगे कि मेरे को पुआ पूड़ी सब्जी हलवा सब मेरे को अभी तुरंत खिलाओ। वो कड़ाही में पूरा भर गया, पुआ पूड़ी हलवा सब्जी सब। अब पंडित जी तो बड़ा खुश हुए कि मेरे को तो बिना मेहनत के ही मिल गया कड़ाही, चलो अब मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब लेकर के आ गए घर। अब पंडित जी फिर अब घरे आने के लिए हुए। घरे आने के लिए तो रास्ते में आ रहे थे, तब तक रात हो गया। तो एक किसी के घर में रुके, गोडिन के घर में। बोले कि आज रात हमको रुकने दो,
कल चला जाऊंगा यहाँ से। गोडिन बोली ठीक है, रुक जाइए। बोले कि महाराज जी आपके लिए क्या बना दो? तो बोले कुछ नहीं बनाओ, मेरे लिए मैं तो कढ़ाई पकड़ा हूँ, ये कढ़ाई से जो मांगता हो वो मिलता है। तो गोडिन बोली ठीक है। फिर अब रात में पंडित जी उस घर में, गोडिन के घर में, उस कढ़ाई को निकाले, कढ़ाई से खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मांगे और मांगे। उसके बाद अपने भी खाए, गोडिन को भी खिलाए, उसके परिवार को भी खिलाए, सबको खिलाए। उसके बाद खा पी करके पंडित जी सो गए। तो अब गोडिन के तो मन में लालच आ गया कि अब ये तो इतना अच्छा है, इससे तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा और मस्त मस्त खाना मिल जा रहा है इसमें, क्यों नहीं इसको चुरा लूँ मैं। अब गोडिन का काम की कि वो कढ़ाई को चुरा ली और वैसा ही कढ़ाई पंडित जी को झोली में डाल दी दूसरा। अब पंडित जी सोचे कि भाई ये तो मेरा ही कढ़ाई है, लेकर के घर आ गए। तो पंडिताइन पूछी कि आप इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बोले कि तो क्या करूं, देखो एक बहुत अच्छा सामान ले आया हूं मैं और तुमको भी दिखाता हूं। तो पंडित जी बोले कढ़ाई से कि मेरे लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन, मतलब पुआ पकवान सब बनाओ। अब वो कढ़ाई जादुई तो थी नहीं, वो तो नकली कढ़ाई थी, वो काहे लिए कुछ बनाने जाए। अब पंडित जी 2 बार 3 बार 4 बार कहे, कढ़ाई कुछ करवे न करे। अब पंडिताइन खूब गुस्सा आई कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे को, मैं इतना मेहनत से मोहल्ले से आटा उटा मांग करके आपको बना करके दी थी कि आप जाएंगे कमाने और आप आधे रास्ते से लौट आए, बेवकूफ़ बना रहे। तो पंडित जी बोले नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। पूरा कहानी को बताए कि वहाँ गया था तो भूत लोग मेरे को ऐसे ऐसे दिए। तो पंडिताइन बोली कि और कहीं कहाँ रुके थे? तो बोलता है कि भाई मैं गोडिन के घर में रुका था, रात में वहीं खाना वाना खाया और सो गया था मैं। तो पंडिताइन सोची कि हो ना हो गोडिन चुरा ली। तो फिर पंडित जी को गई मोहल्ला में से, फिर आटा मांग के ले आई, फिर 3 ठे पुआ बनाई और भेजी कि जाइए फिर आप वही पेड़ के पास जाइएगा कमान। तो पंडित जी चल दिए, गए, फिर उसी पेड़ के पास जाके बैठ गए। रात हो गई तो फिर वहां निकाल करके पुआ को बोलने लगे, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि तीनों को खा जाऊं। कई बार बोले, तब भूत फिर उन लोग सुन लिए, भूत फिर डरने लगे कि अरे कल ही तो ये आया था, हम लोग जादुई कढ़ाई दिए थे और ये फिर आज वापस आ गया। फिर भूत लोग नीचे उतर के आ गए। बोले महाराज काहे हम लोग को परेशान कर रहे हैं आपको तो जादुई कढ़ाई दिए थे। तो बोले हाँ तुम लोग जादुई कढ़ाई तो दिए थे, लेकिन मैं जादुई कढ़ाई ले करके गया और गोडिन के घर में मैं रुका था रात भर और मेरी कढ़ाई चोरी हो गई, या तुम लोग झूठ बोल रहे हो? तो भूत बोले कि नहीं हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, गोडिन ही चोरी की होगी। अच्छा रुकिए, उससे एक और उपाय है, आप ना ये रस्सी डंडा ले जाइए और इसको बोलिएगा कि बांध रस्सी मार डंडा, तो ये अपना काम करने शुरू हो जाएगा। अब पंडित जी लेकर के गए। अब वो गोडिन के घर में फिर रुके जा करके, बोले गोडिन आज मेरे को यहीं रुकने दो, कल मैं सुबह चला जाऊंगी। तो अब तो वो जो गोडिन थी वो लालच में भर गई थी कि पंडित जी इस बार भी कुछ अच्छा लेकर के आए होंगे। तो बोले कि रस्सी डंडा लिए थे। तो पंडित जी बोले, गोडिन बोली कि इसका क्या उपयोग है पंडित जी, रस्सी डंडा का है लेकर के आए हैं? बोले अरे ले करके आया हूँ कि कहीं रास्ते में कुछ काम पड़ गया तो मैं उपयोग में लाऊंगा। तो बोले ठीक है। अब वो ना उसको भी चुरा ली, गोडिन चुरा लिया। पंडित जी गए हैं मैदान होने के लिए बाहर में, वहां से आए तो देख रहे हैं कि मेरा तो चुरा ली है। अब पंडित जी वहीं से बोले कि बांध रस्सी मार डंडा। अब रस्सी और डंडा, रस्सी से पूरा वो गोडिन को बांध दिया और डंडा अपने आप मारने लगा। अब तो गोडिन एकदम छटपटाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। पंडित जी के पैर गिर गई, अरे मेरे को बचाइए पंडित जी, ये तो मेरे को मार रहा है। तो बोला कि मेरा कल का कढ़ाई तुम चुराई हो,
तुम ही न चुराई हो? तो बोले कि हाँ पंडित जी मैं ही चुराई हूँ, अब मेरे को कड़ाही की जरूरत नहीं है, मैं आपको कड़ाही दे दूंगी लेकिन इसको शांत कराइए। तब पंडित जी बोले कि खोल रस्सी रुक डंडा। तो रस्सी खुल गई, डंडा रुक गया। फिर गोड़िन तो बहुत मार खा ली। फिर पंडित जी को लिया करके कड़ाही दी और उनसे माफ़ी मांगी। फिर पंडित जी बहुत खुश हुए और चले गए अपने घर। तो घर गए तो पंडिताई बोली कि आ गए आप? बोले हाँ आ गया। बोले कुछ कमाई न धमाई और ऐसे ही बस घूम फिर के आ जा रहे हैं। बोले नहीं इस बार देखो मैं अच्छा चीज ले आया हूँ, कढ़ाई से देखो मांगता हूँ, अभी खाना तो मिलेगा। तो कढ़ाई खोले, कढ़ाई में से मांग रहे हैं कि कढ़ाई मतलब अच्छा पूड़ी पकवान सब कुछ दो, मिठाई सब। अब कढ़ाई पूरा भर गया, पूड़ी मिठाई सब्जी चावल दाल सब चीज़ से भर गया। अब पंडिताइन भी खूब खुश हुई कि चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा खाने को मिलेगा। अब खाए पिए सब ठीक। उसके बाद पंडिताइन तो सोची नहीं, पंडिताइन बोले कि ये रस्सी डंडा कहाँ ले लाए हैं? बोले कि अरे रस्सी डंडा ऐसे ही लाया हूँ कि इसे भी कभी जरूरत पड़ेगा तो इसका भी जरूरत उपयोग में लाऊंगा। तो पंडिताइन बोली अच्छा ठीक है, और रस्सी डंडा को इधर किनारे रख दी। अब रस्सी डंडा को किनारे रख दी तो पंडिताइन, जब पंडित जी नहीं थे तो पंडिताइन सोची कि क्यों ना ये रस्सी डंडा का भी मैं उपयोग में लाऊं। तो बोल दी कि बांध रस्सी, मार डंडा। अब रस्सी पंडिताइन को ही बांध दिया और पंडिताइन को ही डंडा मारने लगा। अब तो पंडिताइन भी रोने लगी कि अरे मैं तो और बंद करना जानती ही नहीं थी, बहुत मार खा ले। तब तक पंडित जी को कोई बताया कि अरे आपके पंडिताइन को तो डंडा मार रहा है। पंडित जी दौड़ते हुए आए, फिर बोले कि खोल रस्सी रुक डंडा। अब रस्सी खुल गई, डंडा रुक गया। तो पंडिताइन एकदम होने लगी, छटपटाने लगी। बोले कि तुम बिना हर चीज को क्यों छूती हो? जिस चीज की जानकारी नहीं है उसको भी तुम छू रही हो। बोले कि अब आज के बाद से मैं आपका कोई भी सामान को नहीं छूंगी और आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप जैसे हैं वैसे रहिए और घर में अच्छा से रहिए और रस्सी डंडा का उपयोग मेरे लिए नहीं है। तो ये कहानी इतना ही था। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार।